देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। जंतर मंतर पर छात्रों, छात्राओं, युवाओं और महिलाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में महात्मा ज्योतिराव फुले विकास समिति और अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के बैनर तले बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। राजेंद्र निमेश और ओमपाल सैनी के संयुक्त नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी हाथों में विभिन्न मांगों से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर राजकीय छात्रावास से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद अपर जिलाधिकारी वेदप्रिय आर्य को राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि छात्राओं, महिलाओं और युवाओं पर हुई पुलिस कार्यवाही लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा छात्रों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले लोगों के साथ बल उपयोग उचित नहीं है। इस दौरान लोकेश कुमार राही, अध्यक्ष अखिल भारतीय समता फाउंडेशन सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आज महात्मा ज्योतिराव फुले विकास समिति एवं अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हमारे राजेंद्र निमेश जी एवं ओमपाल सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय मथुरा पर दिल्ली में हुए निर्दोष छात्र छात्राओं और बेटियों पर लाठीचार्ज करने वाली केंद्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के 5 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा है। हम बताते चले आपको कि शांतिपूर्वक दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर के लोग छात्र छात्रा प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर शांतिपूर्वक पीसफुल प्रदर्शन करने के दौरान सरकार ने, केंद्र सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने, इस हिंदुत्ववादी सरकार ने, इस सांप्रदायिक सरकार ने निर्दोष बेटियों को लाठियों से पिटवाया, बच्चे चुटैल हुए। और आपको बताना चाहूँगा कि खाली नीट की परीक्षा का मामला नहीं है, कम से कम 36 परीक्षाओं की ये लोग पेपर आउट करा चुके हैं, चोरी करा चुके हैं, लोगों का मनोबल गिरा चुके हैं, लोगों के सपने चकनाचूर कर चुके हैं। ऐसे में कई लोगों की जानें जा चुकी है, कई युवाओं की जानें जा चुकी हैं, कई बच्चे विक्षिप्त हो गए हैं, कई बच्चों का पढ़ाई से मोहभंग हो गया है। उद्देश्य सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का या उनकी बर्खास्तगी का नहीं है। आज जिस तरीके से आताताई तरीके से, अत्याचारी तरीके से संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख करके केंद्र सरकार ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, उसके खिलाफ पूरे देश में, देश के साथ पूरे मथुरा में आक्रोश व्याप्त है। इसके खिलाफ हमने आक्रोश व्यक्त किया है और काली पट्टी बांध करके हाथों में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए स्लोगन लिखी हुई पट्टिका लेकर के हमने विरोध किया है। हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति भाजपा की सरकार को, मोदी की सरकार को, अमित शाह की सरकार को बर्खास्त करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जिम्मेदार हैं सारी बर्बादी के इस देश के अंदर, जो जिम्मेदार हैं सारी बर्बादी के इस देश के अंदर, वो है आरएसएस के 3 बंदर, वो है आरएसएस के 3 बंदर, भाजपा के 3 बंदर। जो जिम्मेदार हैं हर प्रकार की बर्बादी के इस देश के अंदर, वो है भाजपा के 3 बंदर, आरएसएस के 3 बंदर, मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र। इनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए।